चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए केस, गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर और किसानों को 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेगा बोनस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने पेश किया बजट। मौसम की मार किचन पर प्रहार, महंगाई बिगाड़ रही घर का बजट। टमाटर हुआ लाल तो प्याज निकाल रहा आंसू, वहीं अदरक धनिया का दाम सुनकर मुंह फेर रहे लोग। ग्राहकों पर महंगाई की मार, जियो की बाधा, एयरटेल ने किया जेब पर वार। 21% तक महंगे हुए रिचार्ज प्लान। अब एयरटेल के 179 रुपए वाले प्लान के लिए 199 रुपए, 455 रुपए वाले प्लान के लिए 509 रुपए और 1799 रुपए वाले प्लान के लिए 1999 रुपए खर्च करने होंगे। नई दरें 4 जुलाई से होंगी लागू। लोकसभा में माइक बंद करने पर फिर छिड़ी बहस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा नीट पेपर का मुद्दा उठाते वक्त मेरा माइक बंद कर दिया गया। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने किया पलटवार, बोले माइक बंद करने के लिए हमारे पास कोई बटन नहीं होता। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब नहीं मिलेगी कई फ्री दवाएं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा जो दवाएं समय के साथ अनुपयोगी हो चुकी उनके नाम आवश्यक दवा सूची से हटाए जाएंगे। अब मिलेगा त्वरित न्याय। जुलाई से पूरे देश में लागू होंगे 3 नए कानून। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे लागू। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर काली स्याही फेंकी गई। एआईएमआईएम चीफ बोले 2 कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर दागे सवाल, का सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भड़की प्रियंका गांधी, बोली संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जे संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। क्या विपक्ष की आवाज दबाने के लिए होगा संविधान का विरोध। यूपी में पेपर लीक से 30% छात्रों ने छोड़ी तैयारी, जो रुक गए उनका भरोसा टूटा। बोले घर से फोन आते हैं, बाबू सिलेक्शन कब होगा। अब घर में साबुन तेल पहुंच जाएगी। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला ओएनडीसी पर सफलता के बाद कंपनी ने चला नया दाव, जोमेटो स्विगी को मिलेगी टक्कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव वाले 3 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का करेंगे दौरा। वहीं विधानसभा टिकटों पर फैसला करने जम्मू कश्मीर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। रिलायंस का मार्केट कैप पहुंचा 21 लाख करोड़ रुपए के पार। ये मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बनी। शेयर भी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। महाराष्ट्र एनडीए में फिर खटखट भरी बैठक में बीजेपी नेता सुदर्शन चौधरी ने कहा डिप्टी सीएम अजित पवार को बाहर करो। वहीं एनसीपी बोली माफी मांगो। अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम को रवाना हुआ पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। केंद्र की मोदी सरकार ने किया हर एजेंसी का दुरुपयोग। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले नीट परीक्षा धांधली देश का सबसे बड़ा मुद्दा। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कहा सरकार के नियमों के अनुसार नौकरी छोड़िए या सक्षमता परीक्षा दीजिए। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए। बोले न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी। जमानत के साथ हाईकोर्ट ने कहा पूर्व सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आईजीआई टर्मिनल 1 हादसे में मृतक के परिजनों को 20 और घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी प्रभास की कल्कि 2898 एडी। ऋतिक के फाइटर का तोड़ा रिकॉर्ड। रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी वर्जन में 24 करोड़ का किया कलेक्शन। रात के साथ आफत, अभी और डूबेगी दिल्ली। भारी बारिश से पिछले 88 सालों का टूटा रिकॉर्ड। कई जगहों पर टूटे पेड़ और डूबी गाड़ियां। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने उपायुक्तों को लिखा पत्र। यूपी में शिक्षकों के लिए आया नया प्रमाण। रोज बीईओ को भेजना होगा प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ पूरे प्रार्थना सभा की फोटो। अध्यापक बोले रोज ऐसे आदेश जारी कर। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बना दिया प्रयोगशाला। नीट को लेकर डरे हुए हैं युवा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले हम संसद में बनेंगे उनकी आवाज। वहीं एनटीए मॉनिटरिंग कमेटी ने पेरेंट्स स्टूडेंट से मांगा सुझाव। लोकसभा में फिर गरमाए नीट का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले नीट पर चर्चा करवाएं पीएम। संसद में स्टूडेंट को पॉजिटिव मैसेज मिलना चाहिए। उत्तराखंड के ग्लेशियरों में बनी 5 झीलों की स्टडी करेंगे एक्सपर्ट। 2 जुलाई को पिथौरागढ़ और चमोली में भेजी जाएगी एक्सपर्ट टीम। भविष्य में होने वाले खतरों का लगाएंगे पता। WHO की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। दुनिया में हर वर्ष 26 लाख जानें ले रही शराब। भारत में चीन से 2 गुनी मौतें।
चिलुआ ताल में पानी के ऊपर पैदा होगी बिजली, 80 एकड़ में लगेगा सोलर पैनल, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। तेजस्वी यादव ने फोड़ा सियासी बम, बोले पीएम मोदी और नीतीश कुमार के सदाचार के कारण बिहार में 10 दिन के अंदर करोड़ों की लागत से निर्मित 4 पुल गिरे हैं। देश संविधान से चलेगा न कि राजा के डंडा से, सेंगुल को संसद से हटाने की उठी मांग। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा सेंगुल तमिल भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब राजदंड होता है, इसका दूसरा अर्थ राजा का डंडा भी होता है। 53 साल की हुई एलोन मस्क, 5 रिलेशनशिप और 12 बच्चे, पिता ने यातना दी, स्कूल में बच्चों ने पीटा, आज दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात, मसूरी और देहरादून को मिली सड़कों की सौगात, जाम से मिलेगी निजात। बीते दिन ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार, कारोबार के दौरान सेंसेक्स 210 अंक की गिरावट के साथ 79,032 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी में भी 33 अंक की गिरावट रही, ये 24,010 के स्तर पर हुआ क्लोज। नीट परीक्षा में 15-15 लाख लेकर डमी कैंडिडेट बने एमबीबीएस स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्र छात्राओं को किया गिरफ्तार। भारी बारिश के लिए तैयार रही हिमाचल, सीएम सुक्खू ने जनता को किया अलर्ट, बोले नदियों और नालों से दूर रहें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट एग्जाम रद्द करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की पुरानी व्यवस्था बहाल करें। गुजरात सरकार प्रदेश में साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध, शाला प्रवेशोत्सव के जरिए छात्रों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सेंगुल को लेकर जारी सियासत के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा को घेरा, बोली देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों और आम जनहित के मुद्दों पर ये चुप रहते हैं, इनके हथकंडों से सावधान रहें। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान को हुआ स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर, कहा आपकी दुआओं की जरूरत, में सब कुछ करने को तैयार। सिद्धारमैया पर छोड़े और शिव कुमार को बनाए सीएम, कर्नाटक कांग्रेस में दरार की खबरों के बीच वोकालिगा संत ने की अपील, बोले हर कोई मुख्यमंत्री बन चुका और सत्ता भोग चुके शिव कुमार ही। अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर भी दिखाई देगा कॉलर का नाम, टेलीकॉम कंपनियां 15 जुलाई से देश भर में शुरू करेगी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन नाम सुविधा। चंद्रयान 4 भी रचेगा इतिहास, इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया पूरा प्लान, कहा चंद्रयान 4 चांद से सैंपल लेकर वापस धरती पर लौटेगा। इतना ही नहीं, यह एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसे 2 हिस्सों में लॉन्चिंग के जरिए चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हुई मानसून की एंट्री, 29 से 30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। यूपी उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट, वहीं नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा। कोई गधा नहीं, सब घोड़े हैं, बस करे पहचान, कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने दी नसीहत, बोले सब हमारे कार्यकर्ता हैं, कोई गधा नहीं, बस यह तय करना है कि कौन शादी का घोड़ा और कौन रेस का। भारत में 50% लोग आलसी, शारीरिक श्रम में नहीं है रुचि। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं में शारीरिक गतिविधि का अपर्याप्त स्तर पुरुषों की तुलना में औसतन 14% अधिक है। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज पहुंचेगा कश्मीर, बाल्टन अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री, 29 जून को करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। डीआरडीओ की राजस्थान टीम ने रच दिया इतिहास, इंडियन नेवी के लिए तैयार किया दुश्मन के रडार पर नजर न आने वाला चेफ रॉकेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी खत्म, एयरटेल ने सबसे ज्यादा 6,857 करोड़ की बोलियां लगाई, सरकार को 10 दिन में कंपनियों से मिलेंगे 11,340 करोड़। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने देश के लिए खोला पिटारा, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष यानी 2023 में विदेशों में रह रहे भारतीयों ने 120 अरब डॉलर भेजे स्वदेश। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पेंशन लाभार्थियों से किया सीधा संवाद, मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 88.44 लाख खातों में सीधे ट्रांसफर किए 1037 करोड़ रुपए, बोले हम सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ कर रहे विकास। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला, कहा बिहार में सरकारी अपराधी कब किसे कहां क्यों और किसे मार दे इसकी गारंटी यमराज भी नहीं दे सकते। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स और निफ्टी ने छुआ उच्चतम स्तर, सेंसेक्स 568 अंक की बढ़त के साथ 79,243 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 175 अंक की बढ़त के साथ 24,044 के स्तर पर हुआ बंद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक पुलिस को बांटे एसी हेलमेट, बोले कम करना होगा रिस्पॉन्स टाइम। यूपी में बिजली विभाग ने बनाया नया प्लान, पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन जोड़ने और काटने पर 50 रुपए का शुल्क वसूला जाएगा, पूरे देश में कहीं नहीं लिया जाता चार्ज।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सैनी ने किया बड़ा फेरबदल। 23 आईपीएस और 27 एचपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। इसके अलावा 3 आईजी और 11 जिलों के एसपी भी